क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 22 हमें इंटीग्रेट करना है सेक्स स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू डी एक्स। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था। सेक्स स्क्वायर का हमारे पास जो है फॉर्मूला क्या है सोचेंगे। 10x को इंटीग्रेट करेंगे तो सेक्स स्क्वायर आता है, लेकिन ये इसको तुम्हें लेट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन आपको इंटीग्रेट करना है सेक्स स्क्वायर 7 माइनस 4x dx के रिस्पेक्ट में, तो आप लेट करोगे। लेट 7 माइनस 4x इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो 7 का 0, यहाँ पर माइनस 4 dx इक्वल टू डी टी। तो dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस 4, यानी माइनस यहाँ जाएगा। ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर और इसकी जगह t, और dx की जगह माइनस, तो माइनस आगे आ जाएगा 4, तो माइनस 1/4 आपने आगे ले लिया और यहाँ पे आ गया dt। माइनस dt अपॉन 4, तो माइनस 1/4 आगे dt। अब सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस 1/4 एज इट इज, सेक स्क्वायर टी का होगा 10t और प्लस में एक c। t की जगह वैल्यू वापस रख देंगे तो माइनस 1/4 10 7 माइनस 4x प्लस c आपका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट 23 साइन इनवर्स ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब किसको लेट करेंगे देखना ध्यान से। लेट साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू t। दोनों तरफ जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। देयरफॉर वैल्यू पुट करें, साइन इनवर्स ऑफ x की जगह t और dx अपॉन ये इस पूरे की जगह dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू dt, तो t को इंटीग्रेट करेंगे तो t स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस में c आएगा। t की वैल्यू रख देंगे, तो t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। तो ये आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 24 2 कोस, इंटीग्रेशन है 2 कोस x माइनस 3 साइन x अपॉन 6 कोस x प्लस 4 साइन x dx। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। नीचे से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 3 कोस x और 2 साइन x आएगा, और 3 कोस x 2 साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम 2 कोस x माइनस 3 साइन x अपॉन नीचे से 2 कॉमन 3 कोस x प्लस 2 साइन x इंटू डी एक्स। अब लेट कर लो आप, लेट 3 कोस x प्लस 2 साइन x इक्वल टू टी। तो ये 3 कोस का क्या होगा, माइनस साइन x, प्लस 2 साइन का क्या होगा, कोस x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। और सिंप्लीफाई करके लिखें तो 2 कोस x, इसे सोल्व करेंगे तो माइनस 3 साइन x डी एक्स इक्वल टू डी टी। यानी इस पूरे ऊपर वाले की जगह dt और नीचे वाले की जगह t, और ये 2 बाहर है ही। देयरफॉर ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t और 1/2 बाहर कांस्टेंट dt।
तो 1/t का क्या आ जाएगा 1/2 और 1/t को इंटीग्रेट करेंगे तो log t और प्लस में c। t की जगह t की वैल्यू लिख दो 1/2 log t की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे जो हमने लेट की थी 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c आपका आंसर है। आप है ना कभी कभी जो आंसर आए इन्हें दोबारा डिफ्रेंशिएट करके देखा करो, वही आएगा जो शुरू में इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन था। ठीक है 25 इंटीग्रेट करना आपको 1/cos² x 1 माइनस tan x होल स्क्वायर dx। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, एज इट इज नहीं करेंगे। 1/cos² होता है sec², तो ये हो जाएगा sec²x अपॉन 1 माइनस tan x होल स्क्वायर dx। अब इसमें आप 1 माइनस tan x को t लेट कर लो, लेट 1 माइनस tan x इज इक्वल टू टी। तो 1 का क्या होगा 0 माइनस एज इट इज 10 का sec²x dx इज इक्वल टू dt। हाँ देखना बेटा 1 माइनस tan x को t लिया, 1 का 0 माइनस एज इट इज tan x को डिफ्रेंशिएट करेंगे sec²x dx और t का dt हो गया। तो अब इसमें देखो चेक करते हैं हम, माइनस इसमें नहीं है, माइनस को उधर ले जाओ तो sec²x dx इज इक्वल टू माइनस dt इसकी जगह, और नीचे वाले की जगह t² आ जाएगा। तो ये होगा माइनस इंटीग्रेशन 1/t² इंटू dt। तो t² को इंटीग्रेट करेंगे, इसे फिर चेंज करते माइनस t⁻² dt। अब -2 है तो हम क्या करेंगे पावर माइनस t⁻² प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। सिंप्लीफाई करेंगे माइनस t⁻1 अपॉन -1 प्लस c। इस माइनस से तो ये माइनस कैंसिल, प्लस हो गया, t⁻1 हो जाएगी 1/t प्लस c, और इसकी वैल्यू t की वैल्यू रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/1 माइनस tan x प्लस c आपका आंसर है। क्वेश्चन 26 इंटीग्रेट cos√x अपॉन √x dx। तो लेट हम इसमें √x को t ले लें। √x क्या है x की पावर 1/2 इक्वल टू t लिया हमने, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी और x की पावर 1/2 माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर -1/2 तो माइनस यानी अपॉन में 1/2 √x dx इज इक्वल टू dt। हमारे पास तो अपॉन में सिर्फ √x है, 2 नहीं है तो 2 को उधर ले जाएंगे, तो 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt। ये वैल्यू अब हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन cos √x की जगह t और 1/√x dx की जगह 2 dt। तो dt तो यहाँ लिख देंगे और 2 लिख देंगे हम बाहर। अब इंटीग्रेट करेंगे 2 एज इट इज, cos t को इंटीग्रेट करेंगे तो sin t आ जाएगा और प्लस में एक c। t की वैल्यू आप इस 2 sin √x प्लस c आपका आंसर है। बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन अगर आप ये फाइंड आउट कर लो कि किसको t लेट करना है। जिसको लेट करेंगे उसको डिफ्रेंशिएट करके देखो, उसका जो डिफ्रेंशिएशन करके आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन में होना चाहिए। जैसे 1/√x dx आया है तो यहाँ 1/√x dx होना चाहिए। अगर ये नीचे नहीं होता तो ये क्वेश्चन ऐसे हो ही नहीं पाता। क्वेश्चन 27 रूट sin of 2x into cos 2x dx। let sin 2x इक्वल टू t। sin का क्या है cos 2x और 2x का क्या है फिर 2 आगे लिख लो
इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो कोस 2x dx तो है ही, 2 एक्स्ट्रा 2 उधर ले जाओ, कोस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। तो वैल्यू रख लेते हैं अब, इन रूट के अंदर t आ जाएगा, रूट टी कोस 2x dx डी टी अपॉन 2, तो इंटू में डी टी अपॉन 2 1/2 बाहर ले लेंगे। तो 1/2 बाहर लिया, रूट टी का कैसे हो जाएगा इंटीग्रेशन देखना, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 डी टी। तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, टी की पावर 1/2 प्लस 1 करेंगे और नीचे भी 1/2 प्लस 1 और प्लस में एक सी। तो 1/2 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। 3/2 का रेसिप्रोकल 2/3 हो जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई टी की पावर 3/2 प्लस सी, कैंसिल। तो ये 1/3 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस सी, टी की वैल्यू रख देते हैं। तो 1/3 इंटू साइन ऑफ 2x पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन 28, इंटीग्रेशन cos x अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो लेट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, 1 का 0 साइन एक्स का cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू टी टी। तो ये देखो, ये है ऊपर cos x dx, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी इंटू डी टी। तो ये इंटीग्रेशन टी की पावर -1/2 इंटू डी टी। तो इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर -1/2 प्लस में 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो टी की पावर 1/2 और अपॉन में 1/2 प्लस सी। तो 2 इंटू टी की पावर 1/2 प्लस सी, यानी 2 रूट टी प्लस सी। तो ये हो जाएगा 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है। स्टेप्स देख लो ध्यान से एक बार। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन 29, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू log ऑफ sin x dx। लेट log ऑफ sin x इक्वल टू t। तो log sin x का हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स और फिर sin x का cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हो जाएगा cos अपॉन साइन cot x dx इज इक्वल टू डी टी। देयरफॉर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन cot x dx की जगह dt और log sin x की जगह t, तो ये हो जाएगा t इंटू डी टी। t इंटू डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो टी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, log ऑफ sin x होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी आपका आंसर है। क्वेश्चन 30, इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx। तो लेट 1 प्लस cos x इज इक्वल टू टी। 1 का क्या हो जाएगा 0, cos x का माइनस साइन x dx इज इक्वल टू डी टी। माइनस नहीं है क्वेश्चन में, इसे उधर ले जाओ। तो साइन x dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन साइन x dx की जगह dt और 1 अपॉन कोस की जगह t। तो 1 अपॉन टी
इंटू डी टी, और माइनस का साइन बाहर ले लिया हमने, तो 1/t का log t तो ये हो जाएगा माइनस log ऑफ t प्लस सी, इंटीग्रेट कर दिया। t की जगह वैल्यू लिख दो माइनस log ऑफ 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी आपका आंसर है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही लेट 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी, 1 का 0 कोस का माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे माइनस इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस 2 डी टी, ये हमारा क्वेश्चन है। टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करने से आएगा माइनस टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये हो जाएगा माइनस टी पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस सी, इससे ये कैंसिल, आंसर आएगा 1 अपॉन टी प्लस सी, यानी 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स प्लस सी आपका आंसर है। इंटीग्रेट करना आपको वन प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स डी एक्स, तो इसे थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, एलसीएम लें तो 1 अपॉन एलसीएम साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, नीचे वाला पलट जाएगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है? तो इसको सपोज हम किसी सिंबल आई से डिनोट कर देते हैं क्योंकि ये एज इट इज होगा नहीं। हम क्या करेंगे इसमें देखना, हमारे पास ये i इक्वल टू ये आया, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से इसको मल्टीप्लाई, तो 2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई किया तो i की वैल्यू अगर निकालें तो इसे 2 से डिवाइड भी कर लो 1/2, i इक्वल टू 1/2, 2 यहाँ और यहाँ दोनों जगह कर दिया इंटू डी एक्स। इससे क्या फ़ायदा, ये स्पेशल तरह के क्वेश्चंस हैं, हम इसको एडजस्ट करेंगे। देखना बेटा 1/2 एज इट इज़, एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लो, इंटीग्रेशन का निशान, साइन एक्स यहाँ लिख लो और साइन एक्स अलग से यहाँ लिख लो। मैं एक बार प्लस कोस एक्स लिखूँगा और एक बार माइनस कोस एक्स लिखूँगा। देखो बात सेम है, प्लस माइनस कैंसिल, साइन साइन 2 साइन, और नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स। मैंने क्या किया, एडजस्ट किया, अकेला साइन एक्स था उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 साइन एक्स किया, फिर 2 साइन एक्स में कोस एक्स प्लस और माइनस करके दो अलग अलग ये पेयर बना दी, ये और ये, इनटू डी एक्स। मैथमेटिकल एडजस्टमेंट कहते हैं। अब यहाँ से ये क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये दिस, ये भी एक ब्रैकेट है, दिस अपॉन में दिस एंड दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा 1/2 पहले वाले के साथ, इंटीग्रेशन दिस अपॉन दिस 1 इंटू डी एक्स, फिर प्लस का निशान, फिर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। और ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज में। तो इसको तो अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एक्स का इंटीग्रेशन 1 का एक्स प्लस, इसके लिए स्पेशल करेंगे, सपोज मैं इसको I2 ले लेता हूँ, I2, तो I इक्वल टू दिस प्लस I2, और स्पेशली अब मैं I2 को अलग से इंटीग्रेट करूँगा।
मेरे पास I2 इक्वल टू है 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स। इसमें से मैं लेट साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी लेट करता हूँ। साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स कोस कोस का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। देखिए मेरे पास क्वेश्चन में तो साइन प्लस कोस माइनस है, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। माइनस उधर जाएगा, यानी साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ये वैल्यू आप उसमें पुट कर देंगे। देयरफॉर I2 इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी, तो माइनस में बाहर ले लेता हूँ डी टी, और अपॉन में पूरे नीचे वाले की जगह टी, और 1/t को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, log t। तो ये हो जाएगा I2 इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू log t प्लस सी, यानी I2 इक्वल टू माइनस 1/2 log t की जगह वैल्यू रख देते हैं अब हम यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी। देयरफॉर I इक्वल टू I1 ये 1/2 x माइनस 1/2 log ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी आपका आंसर है। क्वेश्चन 33 1/1 माइनस 10x इंटीग्रेशन dx। 1/1 माइनस, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह से लेट हम इसको I इक्वल टू 1/1 माइनस 10x करेंगे इंटू डी एक्स, और 10x को करेंगे 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू डी एक्स। एलसीएम लेंगे, कोस ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1/2 इंटीग्रेशन कोस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स कर लेंगे इंटू डी एक्स। पीछे वाले की तरह ये दो आपके पोर्शन हो गए, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, तो इन्हें अलग अलग जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। फिर हम हमेशा कोशिश करते हैं नीचे वाले को टी लेट करें, तो नीचे वाले को टी अगर हम लेट कर लेंगे, कोस एक्स माइनस साइन एक्स लेट इक्वल टू टी, तो कोस का माइनस साइन एक्स और माइनस कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। माइनस कॉमन ले लेंगे तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स दोनों ही हो जाएंगे, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो इसकी जगह ये तो इंटीग्रेट करके 1/2x हो जाएगा प्लस 1/2, ऊपर वाले की जगह माइनस डी टी, तो माइनस यहाँ लगा देंगे हम, और ऊपर डी टी और नीचे वाले की जगह टी, तो 1/2x माइनस 1/2 log ऑफ टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख देंगे सेम उसी तरह से, तो ये हो जाएगा x/2 माइनस 1/2 log ऑफ टी हमने लिया था इस बार कोस एक्स माइनस साइन एक्स को, और प्लस में सी। सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, सिर्फ वहाँ कोट था और इसमें क्या आ गया हमारे पास 10 आ जाता है। ठीक है।